पहला थिस्सलुनीय 5:18 क्या कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में यही वचन कहता है, परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम हर एक बात में और हर एक चीज में परमेश्वर का धन्यवाद करें। यही उसकी इच्छा है। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन गीतों के द्वारा और करते हैं। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। सबसे ऊंचा है तू ना, तुझको करते हम करना। सबसे ऊंचा है तू ना, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। देखे हैं हमने लाखों ऐसे, पर तेरे जैसा कोई नहीं है। ऐसे वैसे तू है कितने, पर दीवाने हमको है तेरे। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। लगे है तुझको करना, सबसे ऊंचा है तू ना, तुझको करते हम करना। सबसे ऊंचा है तू ना, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आए हैं हम इस शहर में, यीशु का नाम ऊंचा उठाने। हम करेंगे बल्ले बल्ले और गाएंगे आवाज उठा के। आए हैं हम इस शहर में, यीशु का नाम ऊंचा उठाने। हम करेंगे बल्ले बल्ले और बोलेंगे आवाज उठा के। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। गुरु नाम यीशु नाम, यीशु नाम, 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 गुरु नाम यीशु नाम, यीशु हाँ प्रभु, आपका नाम प्रभु जी, सर्वदा प्रभु जी, ऊंचा प्रभु जी। तू ही रब है प्रभु, तू ही सब है प्रभु, तू ही कल था, तू ही आज है प्रभु जी, और तू ही हमेशा प्रभु सदा इस संसार में प्रभु, इस सृष्टि में प्रभु रहेगा प्रभु। तू ही एक लौता जीवित परमेश्वर प्रभु जी। तूने प्रभु जी हमारे लिए वो क्रूस पे बलिदान दिया ताकि हम अनंत के लिए जीवित रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु जी गीतों के द्वारा प्रभु जी, हम आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी, गीतों के द्वारा प्रभु जी आपको महिमा मिले प्रभु। धन्यवाद करते
करते प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, धन्यवाद। आपको छोड़ो कोई परमेश्वर नहीं। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते। में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान।
प्रार्थनाएं प्रभु जी आप सुनते प्रभु जी। कान लगाकर प्रभु जी आप हमारे प्रार्थना सुनते और उसका उत्तर भी देते प्रभु जी। हमारे हर एक अरमान प्रभु जी आपने पूरे किए प्रभु जी। हमारी लाइफ में प्रभु जो भी परेशानी थी प्रभु, जो भी दुख थे, जो भी तकलीफें थी प्रभु जी, आपने वो क्रूस पे प्रभु जी उन सारी तकलीफों को ले लिया प्रभु जी। आपके कोड़े खाने से प्रभु जी हम चंगे हुए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, लहू के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु आप महान हो प्रभु जी, आपके जैसा प्रेमी कोई नहीं प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा प्रभु प्रभु, धन्यवाद करते हैं। मानते प्रभु जी इस सभा के लिए प्रभु जी, आप प्रभु जी यहाँ पे हो प्रभु जी। और प्रभु जी आप प्रभु जी हमें उन वचनों से प्रभु जी जो हमारे हिस्सों में कमी है प्रभु जी, आप प्रभु जी भरना उन जख्मों को प्रभु जी, आप मरहम लगाते हो प्रभु जी। उन सारी चीज़ों को, कंकड़ पत्थर को वो हम जैसे बर्तन के लिए प्रभु जी कुम्हार प्रभु वो सारी चीज़ों को बाहर निकाल के फेंक देता है जो मटके को खराब करने वाली चीज़ें रहती हैं। हाँ प्रभु जी हमारी लाइफ में प्रभु वो सारी चीज़ों को प्रभु जी आप फेंक दीजिए प्रभु जी। हमें वो मटका बनाइए प्रभु जी, वो इस्तेमाल हो प्रभु जी, वो आपके लिए इस्तेमाल हो प्रभु जी। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। पास्टर राज्य को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। पवित्र आत्मा कीजिए प्रभु जी, आप अगुवाई कीजिए प्रभु जी। उन वचन को प्रभु जी आप कीजिए प्रभु जी, हमसे बातें कीजिए प्रभु जी। हमारे कानों का अभिषेक कीजिए, हम सुनने पाए प्रभु जी और ग्रहण करने पाए प्रभु जी। सुनने वाले नहीं बल्कि उन वचनों पे चलने वाले बने प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी आपने ग्रहण किया उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु इस पूरे टीम के लिए प्रभु जी, आपने जो हमें यहाँ रखा है प्रभु जी उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। सारा महिमा गौरव आदर आपको देते हैं। इस प्रार्थना को पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी का स्वागत है शाम की सभा में। अद्भुत समय हमारा कल 2 दिन इधर है, थर्सडे फ्राइडे। सातारा में अद्भुत समय रहा ना, परमेश्वर ने अद्भुत समय दिया, बहुत एंजॉय किए। सो कुछ अनाउंसमेंट है, उसके पहले हम स्वागत करना चाहेंगे। पहली बार है, दूसरी बार हमारे बीच में कल जो आप हाथ उठा सकते हैं हमारे बीच में अंकल आंटी किसी और। सो सोनल आंटी भी है और डेविड अंकल भी है, तो उनका भी हम स्वागत करेंगे। सो ना अभी बाइबल कॉलेज शेड्यूल के अनुसार रहेगा, बीच में 2 दिन का गैप था, तो अभी बाइबल कॉलेज रहेगा मंगलवार के दिन और शुक्रवार के दिन। गुरुवार को आउटरीच और बाइबल स्टडी होता है। सो आसपास के एरिया में होता है, शगुन के में होता है या फिर डेली मार्ट के पास में होता है। सो आप ना ग्रुप में बता दीजिए कहाँ पर होगा और बाइबल स्टडी कहाँ पर होगा, आप जुड़ सकते हैं ना। तो अद्भुत था, मिशन ट्रिप में थे, अद्भुत मौका मिला, परमेश्वर ने दिया हमें। वहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं था पर कांटेक्ट मिल गया, वहाँ पे प्रचार हुआ, अद्भुत संगति हुआ, तो हम कुछ गवाहियाँ भी सुनेंगे ना कुछ लोगों से। सो उसके बाद और क्या, आने वाले जो महीना है ना, मार्च जो शुरुआत हो रहा है 2 दिन के बाद। सो 17, 18 और 19 के दिन क्या कैंप है। सो आप उसका जो अमाउंट है ना 1845 रुपये पर पर्सन और बस का 300 रुपये। तो और आप जो आ रहे हैं कृपया आपका नाम और आपका ना एडवांस पेमेंट दे दीजिए ताकि हम कंफर्म हो सके। अभी तक वेटिंग में भी आप थिंक कर रहे हैं, मैं भी प्रे कर रहे हैं, बट आप ना कंफर्म कर सकते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करके ना। सो इतना ही है अनाउंसमेंट ना, जो हम धर्मपाल भाई, वैभव और
शास्टर और शस्टर को हम बुलाते हैं यहाँ पर ना, एक करके आप आ सकते हैं, गवाहियाँ सुनेंगे उनसे ना, जो मिशन ट्रिप था यहाँ पे जो उल्वे में थे ना, हम लोग कितने जो हाथ उठा सकते हैं, जो पहला मिशन ट्रिप था, सबका ना अद्भुत समय था, एंजॉय किए। सो हम बुलाते वैभव आ सकते। उसी के सभी को जो सातारा मिशन ट्रिप था हम लोग का, सो मेरा सेकेंड मिशन ट्रिप था ये। सो बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस रहा मेरा, बहुत ही अनोखा, मतलब एक बहुत अलग मैंने महसूस किया इस मिशन ट्रिप में। मतलब सबने अलग महसूस किया है और मैंने भी वैसे ही फील किया है। और जब मिशन ट्रिप में गए, सातारा पहुँचे और जब आउटरीच हमने किया उधर लोकेशन पे जाके, मतलब एक्चुअली हम लोग रोड से ही स्टार्टिंग हुआ, मतलब होटल के नीचे उतरे हम लोग, रोड से हम लोग ने ट्रैक्स बांटना चालू किया। ट्रैक्स बांटते बांटते हम लोग जो लोकेशन दिया था वहाँ लोकेशन पे पहुँचे, और लोकेशन पे पहुँचने के बाद बाजू में जो डेपो था, उस डेपो से बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे थे। एक्चुअली सबको दे रहे थे ट्रैक्स, और तभी स्टूडेंट्स का कॉलेज छूटा था। एक्चुअली वो कॉलेज टाइम, मतलब कॉलेज छूटने का टाइम था, वो छूट गया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। तो मैं, साई और कुणाल के साथ में, तो हम लोग ने सोचा कि चलो बांटते स्टूडेंट्स में। लेकिन अंदर से एक डर था कि कैसे जाओ उनके पास, मजाक उड़ाएंगे, क्या कर रहा है तू, कैसे कर रहा है। लेकिन फिर हमने ट्राई किया, एक दो बार नहीं हुआ, लेकिन तीसरी चौथी बार हो गया। कुछ लड़कों ने, मतलब लड़कों में सुना हमने गॉस्पेल, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उनसे हम लोग कांटेक्ट मतलब किया, थोड़ा बहुत गॉस्पेल शेयर किया। फिर फोटोज़ भी हमने लिए, सुबह हमने देखा चर्च में। सो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। लेकिन अभी मुझे वो डर नहीं है। पहले मैं सोच रहा था कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, लेकिन मैंने जब गॉस्पेल शेयर किया तो मुझे अंदर से लगा कि मैं क्यों डर रहा हूँ। मैं डरना नहीं चाहिए था गॉस्पेल सुनाने के लिए एक्चुअली। सो वही था कि मैं डर रहा था बहुत कि यूथ को कैसे सुनाऊँ। सो वही सातारा के लिए प्रार्थना में रखिए, जिनके भी हाथ में ट्रैक्स है, यूथ है। बहुत सारे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया है, कांटेक्ट भी उन्होंने किया है पास्टर से। सो उन्हें प्रार्थना में रखिए। थैंक यू। जय मसीह सबको। पीछे वाले बहुत खुश हैं। तो शायद नए लोग होंगे, उनको शायद मिशन ट्रिप मालूम नहीं होगा। तो मिशन ट्रिप हम लोग सातारा गए थे और गुरुवार को जो आउटरीच होता है, सेम चीज़ हम लोग सातारा में जाके किए थे। तो हमारा जो मिशन ट्रिप था ये फर्स्ट टाइम था और हमने वहाँ जाके बहुत इन्जॉय किए। यदि आप हमारे गुरुवार के समय में नहीं जुड़ पाते हैं तो प्लीज़ जुड़िए और उस समय को जानिए, वो आउटरीच होता क्या है, तभी आप जान पाएंगे आगे का जो मतलब जो आउटरीच के समय जो हमने उस परमेश्वर के कार्य को देख पाते हैं और हर एक को परमेश्वर ने खड़ा किया है, ये चुना है। तो मेरा भी एक वो चीज़ था मन में कि मैं भी मिशन ट्रिप जाऊं। तो मैं इस बार मिशन ट्रिप गया, परमेश्वर का धन्यवाद है। तो हमने जो अनुभव किया वहाँ पे जाके, हम यहाँ पे खड़े होते हैं, कई बार क्या होता है कि हम जब खड़े होते हैं तो यहाँ पे ये उल्वे में फिलहाल हम रहते हैं, तो हम यहाँ पे बिंदास किसी को भी बता सकते हैं, या तो हमने वासी में भी आउटरीच किया है तो वहाँ पे भी बता सकते हैं। लेकिन एक नए जगह में जाके लोगों को बताना, पहली बार तो मराठी भी ठीक से नहीं आता और मतलब और भी बहुत सारे भाषा होते हैं तो वो भी ठीक से नहीं आता, पर वहाँ के लोगों को जाके समझना, और एक ही दिन में हर सारा चीज़ नहीं हो सकता। तो हमने वहाँ पे गए और जब ट्रैक्स देते थे तो कई बार क्या है, मराठी में बोलते थे लोग, तो हम भी टूटा फूटा बोलते थे पर सुनाते जरूर थे। मतलब हमने उस चीज़ को ठान लिया था कि हम गॉस्पेल सुनाएंगे लोगों को। तो ये अद्भुत था
और हमने वहाँ पे जाके वो किया और बहुत सारे लोग मिले, वहाँ के लोगों से बातें हुई और अभी रिस्पांस भी अच्छा आया। तो खास गॉड का धन्यवाद कि हमें वहाँ पे लेके गया और जितने यहाँ पे हैं जो हो के आए पहली बार वो भी बताएंगे अपना अनुभव। तो मेरी तरफ से इतनी, तो सबको धन्यवाद। जय मसीह की सभी को। सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि मिशन ट्रिप जाने से पहले मैंने सोच लिया था कि इनको अकेले को भेज दूंगी मैं और मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे छुट्टी भी नहीं मिल रही थी और भी थोड़े प्रॉब्लम थे। तो मैंने सोचा कि मैं इनको ही भेजूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। और अंदर से ये मैंने पूरा तय कर लिया था कि मुझे नहीं जाना है, मैं अगली बार फिर कभी चली जाऊंगी। जैसे हम सोचते हैं कोई भी चीज़ के लिए फिर कभी कर लेंगे, तो ऐसे सोचा मैंने। और इनको भी मैंने बोल दिया कि तुम अपना जो भी है बता दो कि तुम आ रहे हो, मैं नहीं जा रही हूँ। लेकिन फिर मैं अकेली बैठी और मैंने कहा कि परमेश्वर, मैं तो जाना नहीं चाहती, परंतु अगर आप चाहते हो कि मैं वहाँ जाऊँ तो आप खुद मुझे एनकरेज करो, आप खुद मुझे बताओ कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। और मैं समुपदेशक पढ़ रही थी, वहाँ पे मुझे परमेश्वर ने वचन दिया, 1 से 2 अच्छे और 3 धागों से बंधी हुई डोरी। तो फिर परमेश्वर ने मुझे डायरेक्टली वहाँ पे बोला कि अंदर से मुझे वो आवाज़ आई कि तुमको वहाँ पर जाना है। तो फिर मैंने इनको बोला कि मुझे आना है। बोलते अभी तो बोला कि नहीं आ रही, अभी बोल रही है कि आना है। मैंने बोला हाँ मुझे आना है। फिर हम लोग यहाँ से गए और जब वहाँ हम पहुँचे तो वहाँ का जो इतना अद्भुत समय था, पहले बहुत सारी चीज़ें सुन चुके थे कि वहाँ पे बहुत सारा ये चलता है, डेंजर है हम लोगों का वहाँ पे समाचार करना ये वो। लेकिन मैंने बोला कि आंखें बंद करके परमेश्वर हम आपके भरोसे जा रहे हैं और सारी चीज़ें आपने वहाँ पे पहले से जाकर कर दी है और आप हमें सिर्फ अभी ऐसे ही भेज रहे और हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो हमें कोई खतरा या टेंशन नहीं होगा। और हम एकदम खुशी खुशी वहाँ पे गए। और वहाँ पे जब हम लोग सुसमाचार कर रहे थे तो मैंने पास्टर को बोला कि देखो नम्रता को, जितने भी यंगस्टर थे ना, जितने टीनेजर बोलते हैं जिनको, तो वो छोटी एज वाले जो बच्चे थे वो सब नम्रता को मिल रहे थे। और मुझे जितने भी मिले ना उतने सब बुजुर्ग लोग मिले, जितनों को भी मैंने सुसमाचार सुनाया सब एजड लोग थे और इतना अद्भुत तरीके से वो सुन रहे थे। और वो पता चल रहा था कि ये सुन रहे हैं और कुछ रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई पर्सन सुनता है और हमारी आंखों में वो देखता है और हमें आंखों में देखते ही पता चलता है कि हम बात कर रहे हैं और वो सुन रहा है। तो बहुत अद्भुत समय था। मैं आप सभी को बोलूँगी कि आप लोग भी अगली बार आओ। और मैं इस बार गई, परमेश्वर ने मुझे बोला वहाँ पे जाने के बाद कि तू अभी आई है ना, इसके बाद तू हर बार आएगी। सो थैंक यू सबको प्रार्थना में रखिए कि हमारी जल्दी से दोबारा मिशन ट्रिप हो उल्वे से। आमीन। ये मेरा फर्स्ट मिशन ट्रिप था, बहुत अच्छा लगा। मतलब ये मुझे जाना था। मुझे किसी ने मुझे पूछा था कि तुम कैंप आ रहे हो क्या, तो मैंने बोला कि अगर कैंप से पहले अगर मिशन आ गया तो मैं नहीं जा पाऊँगी कैंप पे। तो लास्ट टाइम पे लास्ट हुआ कि नहीं अब नहीं जाना है, नहीं हो पाएगा अभी, ऐसा सिचुएशन हो गया था। लेकिन गॉड ने ऐसा उपाय किया कि मैं जा पाई। और जब वहाँ गए ना तो ऐसा लोगों के सामने मतलब बोलना, जैसे मैं आउटरीच में बहुत टाइम हो गया आउटरीच करते हुए, लेकिन मैं घबराती थी कि जैसे बड़े लोग आते थे तो उनको मैं कैसे सुनाऊँ, मतलब कैसे ट्रैक्स कैसे दूँ, बोलना तो दूर होता था। लेकिन जब वहाँ गए थे हर एक जो भी सामने में आता था उनको बोलना और ट्रैक्स देना। बहुत लोगों ने पूछा कि ये क्या है, तो हमने उनको बताया कैसा। एक लेडीज मिली थी, बोलती है मैं कुछ सामान खरीद रही थी, तो बोली कि भवानी का टाइम चल रहा है, तुम ले सकते हो। तो बोली ये क्या होता है, तो उसने मुझे बताया। तो बोली आप यीशु मसीह को जानते हैं क्या, तो बोलती नहीं जानते। फिर उनको बैठा उनके साथ और उनको मैंने शेयर किया बहुत अच्छे से। तो उन्होंने मतलब एक होता है ना कि गॉड का वहाँ उपस्थिति, वो हमने
महसूस किया, मैंने खुद पर्सनली महसूस की कि गॉड जितने लोग, ऐसा नहीं कि हम नहीं लेंगे, नहीं सुनेंगे, लेकिन सारे लोग जो थे कि वो सुन रहे थे, ट्रैक्स ले रहे थे। उल्वे में काफ़ी लोग होता था कि ट्रैक्स लेते थे और ऐसा मोड़ते थे और फेंक देते थे मुंह पे, लेकिन वहाँ ऐसा हुआ ना कि वो सब ले रहे थे। बहुत अद्भुत चीज़ें थी। तो ये मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ गए तो सीखा। फर्स्ट दिन जब था 24 तारीख को, तो ऐसा लगा कि गॉड क्यों लेकर आया आप यहाँ, कैसे होगा भी ये। लेकिन जब दूसरा दिन जब हुआ 25 तारीख को, तो गॉड ने उसका आंसर मुझे दिया कि हाँ देख ये इसलिए हुआ था। तो मैं उस टाइम को गॉड को बहुत ही धन्यवाद परमेश्वर कि आपने ये टाइम मुझे दिया और बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाया परमेश्वर ने उस जगह में जाके। मैं बहुत, जब उड़ीसा मिशन ट्रिप गया था तो मैं उस टाइम पे नहीं जा पाई थी। बहुत उस टाइम से मुझे बहुत था मन में कि मुझे जाना है, लेकिन इस बार ना जाते जाते हुए चली गई मैं। तो परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद कि परमेश्वर पास्टर धर्मेश वहाँ शेयर किए थे कि विश्वास का कदम बढ़ा। तो हम पास्टर बोले थे कि परमेश्वर की तरफ हम जब एक कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारी और 10 कदम बढ़ाता है। तो वो चीज़ मुझे क्लिक हो कि जब मिशन का जब डेट भी नहीं आया था, फिर भी मैंने बोला था कि मुझे मिशन जाना है। परमेश्वर की तरफ एक कदम बढ़ाई थी, परमेश्वर ने मेरे तरफ 10 कदम बढ़ाए। परमेश्वर का धन्यवाद और हमारे कलीसिया और पास्टर का धन्यवाद और सारे कलीसिया के जो हमारे लिए प्रेयर कर रहे थे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रार्थना करना। धन्यवाद सबके लिए। संडे स्कूल के बच्चे जा सकते संडे स्कूल। सभी हम संडे स्कूल जाएंगे। सबको जय मसीह। गवाहियाँ जो आपने सुनी, छोटी छोटी गवाहियाँ, ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर किस प्रकार से पहले तो हम सबके हृदय में वो काम करता है, उस जगह पे भी काम करता है परमेश्वर, और वहाँ पे जो लोग होते हैं उनके हृदय में भी काम करता है। वही चीज़ हम सब मिशन पे देख पाए। मिशन मतलब कि परमेश्वर का सुसमाचार के लिए है ना, और ये होता है कि जो लोग नहीं सुने हैं उनको सुसमाचार जाए। यही मिशन है। यीशु मसीह किसी एक मिशनरी ने कहा, परमेश्वर के दास ने कहा कि परमेश्वर का एक ही पुत्र था। क्या कहा कि परमेश्वर का एक ही पुत्र था और उसने उस पुत्र को मिशन के लिए संसार पे भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह का जो पहला मिशन देखा जाए तो ये संसार था हम सबके लिए, और वो मिशन ये था कि हम सबको पापों से क्षमा देने और बचाने के लिए था। और हम सब आज यहाँ पे हैं, वो एक मिशन का हिस्सा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इस दुनिया में आया। और हमें भी यीशु मसीह ने कहा है मत्ती का अध्याय में, एक महान आज्ञा का पाठ है, जाओ है ना, वो बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है, और उन्हें शिष्य बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिलवाना। एक उन्होंने जो हमें एक महान आज्ञा दिया है। लाइक ग्रेटर ग्रेस में ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी वाला हम समझते हैं कि मिशन हमारे हृदय में अगर नहीं है, यो परमेश्वर में क्या बोलते हैं, दर्शन नहीं है परमेश्वर के प्रति। नीति वचन बोलता है कि अगर दर्शन नहीं है तो लोग निरंकुश हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी वाला पार्ट है कि गॉड ने सच में ये मिशन के लिए रखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम और भी आगे आने वाले समय मिशन करेंगे। भटके हुए लोगों के लिए गॉड ने रखा है यहाँ पे, तो सिर्फ यही नहीं और जगहों में भी। तो हमारा बात यही है कि मराठी कलीसिया हो, अदर मुंबई से आगे और कहीं भी जगहों में, तो मराठी कलीसिया के लिए हम लोग प्रार्थना करें। पर्सनली मैं और पास्टर धर्मेश मिल के
कलीसिया प्राप्त करके मराठी चर्च हो। सो एक्चुअली पूरे महाराष्ट्र में एक मराठी चर्च है, अभी अमरावती में मराठी चर्च है, तो और भी मुंबई में एक दो का योजना कर रहे हैं कि कहीं और होगी एक दो कलीसिया उनकी मराठी में। सो लेकिन हमारा हाथ में ये है, गॉड ने डाला, हम खुद से तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन गॉड ने डाला कि और ही मराठी कलीसिया हो, है ना, सिर्फ मुंबई में ही नहीं, महाराष्ट्र के और भी किसी क्षेत्र में। सो गॉड ये सतारा हमको लेके गया। परमेश्वर सच में बहुत ही विश्वास योग्य परमेश्वर है, और वो देख पाए हम सब, और वो एक ये छोटे छोटे गवाहियों में वो एक झलक बोलते हैं वो हिस्सा था, इस तरह से परमेश्वर का काम था। तो अद्भुत, बहुत आनंद उठाए हम सभी ने, जितने लोग थे, करीबन 21 लोग जो बड़े थे और 3 से 4 आई थिंक बच्चे थे, 4 या 5 कुछ बच्चे थे। तो इस तरह से हम लोग टोटल थे, बट परमेश्वर सही तरीके से लेके गए हमको वहाँ पे सुसमाचार के लिए, है ना, समय अद्भुत समय था, संगति कर पाए अच्छा सा। वहाँ पे एक पास्टर से मुलाकात हुई, इधर पे ऑलरेडी कॉन्टेक्ट था हमारा, तो वहाँ पे इस तरीके से समय था। लेकिन सच में ये हम अकेले से नहीं हो सकता, और वो कलीसिया का पार्ट बहुत ज़रूरी है। पुराने नियम में ये होता था कि जो युद्ध में जाते थे उनका इनाम, और जो घर पे बैठे हुए लोग होते थे उनके लिए प्रार्थना करना, उनका इनाम सेम होता। सो कलीसिया की जिम्मेदारी है, जब मिशन पे लोग जाते हैं तो कलीसिया अपने घरों में बैठते हुए प्रार्थना करते हैं, और ये एज अ कलीसिया हमारा एक जिम्मेदारी है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें, है ना। क्यों? ये दुनिया में है, अलग है, लेकिन मसीह ने हमको जो दिया है, क्या बोलते हैं, तुमने फ्रीली रिसीव फ्रीली गिव, है ना, हमने मुफ्त में पाए हैं, स्वीकारे हैं, और मुफ्त में हमें देना है सुसमाचार। उसके लिए परमेश्वर ने हम सबको चुना है यहाँ। सो अद्भुत समय तब आए थे, बहुत ही अद्भुत समय ऐसा लग रहा था गॉड आप अद्भुत जो चीज़ें कर रहे हैं, सच में क्या बोलते हैं कि उस चीज़ को हम शायद एक्सप्लेन करने जाएं तो व्यवस्थित रूप से शायद उतना एक्सप्लेन भी ना कर पाए, इतना अद्भुत चीज़ें हुई वहाँ। सो लेकिन धन्यवाद आप सभी के लिए, है ना, प्रार्थना आप सभी का जो वहाँ के लिए, और हम सारे टीम के लिए धन्यवाद सभी का। सो आप मेरे साथ खड़े हो सकते हैं वचन पढ़ने के लिए। श्रेष्ठ गीत का अध्याय 4, श्रेष्ठ गीत अध्याय 4 और वचन नंबर 16। मिल गया आप सभी को? श्रेष्ठ गीत अध्याय 4 वचन नंबर 16। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हे उत्तर वायु जाग और हे दक्षिण वायु चलिया, मेरी बारी पर बहे जिससे उसका सुगंध फैले। मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। आपने इसके पहले भी पढ़ी होगी इस पंक्तियों को। कितने लोग श्रेष्ठ गीत पढ़ चुके हैं बाइबल या पढ़े हैं? कितने लोग श्रेष्ठ गीत पढ़े हैं? श्रेष्ठ गीत पुराने नियम में अद्भुत किताब है। ये एक प्रेम कहानी है ना, रियल असली, हाँ, सिर्फ क्या बोलते हैं संसार के अनुसार नहीं, है ना। परमेश्वर का प्रेम अपने क्या बोलते हैं कि आज भी उसके लोगों के प्रति जो प्रेम है, हमारे प्रति उसका जो प्रेम है, सेम तस्वीर जो इस पुस्तक में है। सो है ना, अद्भुत कि गॉड यहाँ पे वो रखा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है जो हमारा वो प्रेमी परमेश्वर है ना। वो हमसे वो प्यार करता है कि बिना शर्त का प्रेम करते हो हमसे। और ये अद्भुत पंक्तियाँ क्या बोलते हैं,
हे उत्तरी वायु जाग और हे दक्षिण वायु चलिए, बुला रहे। सो यहाँ पे एक प्रार्थना का भी पाठ है। सो क्या ऐसा भी है कि हवा सो रहे? ऐसा नहीं है, बट एक क्या बोलते हैं, कविता के रूप में ऐसा एक लिखने वाला भी जो है मनुष्य है। तो उस प्रकार से है ना, गॉड ने जो अपने इस बाइबल को लिखवाने के लिए इस्तेमाल किया, मनुष्यों को, अपने लोगों को इस्तेमाल किया। तो लिखने की जो शैली है, स्टाइल जिसको कहते हैं, तो उस स्टाइल को गॉड ने इस्तेमाल किया, बट अपना श्वास उसमें डाला, इसलिए इसमें एक जीवन है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पे है और इस तरीके से लेखक कह रहा है, है ना। यहाँ पे जो शब्द है वधू मतलब लेडी बोल रही है, ओके। वर जहाँ पे वर मतलब दूल्हा, वधू मीन्स दुल्हन। सो दूल्हा और दूल्हे की कहानी कहने का मतलब वो इस तरह से एक प्रेम कहानी है और अद्भुत पाठ है। मेरा जो इस ट्रांसलेशन से पढ़ता हूँ, मेरा वाला ट्रांसलेशन, मेरे बाइबल का ट्रांसलेशन, सो वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हे उत्तरी वायु जाग और हे दक्षिणी वायु आग, मेरे बाग पर बहे कि उससे सौरभ बिखरे, है ना। इसमें क्या लिखा है, जिससे उसका सुगंध फैले, और मेरा प्रीतम मेरे बाग में आए और मन चाहे फल खाए, उत्तम उत्तम फल खाए, है ना। ये एक प्रेयर का ही पार्ट है, लेकिन अद्भुत पार्ट है। यहाँ पे एक बोलते हैं वो डिजायर उसके अंदर है, जो वधू है ना, उसके अंदर वो डिजायर है। और बाय द वे ये कोई बनाने या उसके जैसे नहीं, जब शादी का एक समय होता है ना, कहने का मतलब कि लड़का और लड़की इंतजार करते होते हैं शादी के लिए, है ना। मंगनी तय हो गई, जैसे जैसे समय करीब आता है ना, काउंटिंग उल्टी गिनतियाँ गिनते हैं, हाँ, 20 दिन, 19 दिन, 18 दिन, 17 दिन, इस प्रकार से, है ना। सो कहने का मतलब वो इच्छा रहती है और बहुत ही अच्छा है बाय द वे, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने वो चीज़ें बनाई है और वो डिज़ायर होना बहुत ही अच्छा है। वैसा ही यहाँ पे है। सो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर हम आपको महिमा देते हैं लॉर्ड। इस समय इन वचनों को प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य से भरिए प्रभु, और हम सबसे बातें कीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, क्योंकि आप अनुग्रहकारी और प्रेमी परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सो बैठ सकते हैं आप सब लोग। यदि अभी तक आप श्रेष्ठ गीत नहीं पढ़े हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस किताब को पढ़ने के लिए। समय 8 अध्याय हैं, चाहे तो एक दिन में ही पढ़ सकते हैं, समय निकाल के। लेकिन जब एक एक अध्याय भी पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे। सच में अद्भुत 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 किताब है ये, है ना। सो एक हिस्सा है कि विश्वासी का जो प्राण और आत्मा है वो परमेश्वर का एक बगीचे की तरह है। विश्वासी का जो आत्मा, जो प्राण है, वो परमेश्वर का एक बगीचे के जैसे है। सो लेकिन क्या होता है कि इसमें बहुत सारे पौधे गॉड लगाया है, बहुत सारे। और पौधे 2 प्रकार के भी होते हैं जिसमें फल लगते हैं, और एक पौधे ये भी होते हैं जो मसाला के पौधे होते हैं, है ना। होते हैं कि नहीं मसाला के पौधे, और हम सब इस्तेमाल करते हैं खानों में, है ना, रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। कोई है यहाँ पे जो बिना कोई मसाला इस्तेमाल नहीं करता है, हाँ धर्मराज जी मतलब है, मूसा बहन है क्या, इस्तेमाल करते हैं ना मसाला। बिना मसाला के कहने का मतलब फीका लग सकता है। अंकल सही है, यार नाम नहीं याद आ रहा है, यस अनिल जी। बिना मसाला के खाना फीका लगता है कई बार, है ना। मसाला होता है तो उसमें स्वाद आ जाता है ना। और नॉन वेज वालों को तो बिना मसाला के, और वेज वालों के लिए भी वही है,
मसाला चाहिए होता है। करुणा आंटी है ना आंटी? करुणा आंटी बहुत अच्छा कुक बनाते हैं बहुत अच्छा है, सब कोई बनाते हैं, है ना। सो कहने का मतलब कि एक फ्रूट वाला जो पौधे होते हैं और दूसरा है मसाले। सो परमेश्वर हमें हमारा जो आत्मा प्राण है उसके एक बगीचे के रूप में समझा है, लेकिन विश्वास से पहले इस बगीचे में कैसे पेड़ पौधे होते थे पता है? जंगली पेड़ पौधे हैं जिसमें ऊंट क्या बोलते हैं, कांटे उगने वाले। सो कांटे वाले पौधों को कौन पसंद करेगा? हाँ, कभी आप जंगल में गए हैं तो कांटे जहाँ पे होते हैं तो उस पेड़ को कोई नहीं पसंद करेगा। हिंदी में बैर बोलते, बौर मराठी में बोलते हैं, है ना। कई बार छोटे छोटे जो उसमें डालियाँ होती है तो उसमें जो बौर निकालने के लिए आप हाथ डालो तो आसानी से नहीं निकाल सकते। कई बार छोटे जो होते हैं, कई बार ऐसा है कि आसानी से भी निकाल सकते, लेकिन उसमें कांटे होते हैं, लेकिन उसमें भी फल होते हैं। लेकिन कहने का मतलब कि हमारा जो लाइफ था विश्वास में आने से पहले कैसा था? कांटे उगने वाले फल ज्यादा थे हमारे। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें अपनाया तो पेड़ जो थे ना उसने चेंज कर दिया। अभी उस पेड़ में परमेश्वर अलग अलग फ्रूट डाल रहे हैं, और वो फ्रूट ऐसे ही नहीं है। कई बार फूल वाले भी पेड़ होते हैं, है ना। फूल इस प्रकार, यदि आप किसी बगीचे में जहाँ पे फूल हो तो यदि किसी बगीचे में जाएं तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही फूल की खुशबू आप लेकर आएंगे। कभी हुआ है ऐसा आपके साथ कि बहुत सारे फूल, है ना, फ्लावर्स के, या मार्केट में जाए, मार्केट में तो पता नहीं कितने परसेंटेज फूल की खुशबू रह जाती है, शायद आप निकाल सकते हैं, बट जब पेड़ में रहता है जब तक फूल ना, उसकी खुशबू उससे बेहतर होती है जब उस पेड़ से निकाल दिया जाता है उसको। लेकिन यहाँ पे भी जो लेखक है, वधु है, जो उसी तरीके से कह रही है, और वो एक डिजायर है। क्या कह रही है? उत्तरी वायु चल और दक्षिणी वायु जाग, है ना। कई बार ये पाठ होना, ये कैसे हो सकता है? एक जगह इफिसियों के अध्याय में विश्वासी के लिए बोलता है, 5 अध्याय वचन नंबर 14 में बोलता है, हे सोने वालों जाग और मृतकों में से जी उठ तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमके। ये विश्वासी के लिए कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रार्थना कर रहे हैं किसके लिए बोल रहा है? हवा के लिए बोलता है, वायु। और फिर क्या बोलता है कि चलिए अब मेरे बाग पर बहे, कि मतलब ये जो बगीचा है इस पे बहे, ताकि वो खुशबू जो है, जब बगीचे, फूल की बगीचे में जब हवा चलती है तो उसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक जाती है। परमेश्वर ने उस प्रकार की बगीचा लगाई है, और वो चाहता है कि उस फूलों से सुगंध निकले, खुशबू निकले। और यहाँ पे वधु भी उसी प्रकार से कह रही है कि मेरे बगीचे पे बहे। और उसका रीजन क्या है? कि गॉड ने उस बगीचा लगाई है, लेकिन वो वधु भी कह रही है कि इस बगीचे पे वो हवा बहे, और अगला पार्ट में क्या बोलती है? दूर दूर तक फैले। उसके मसालों को की खुशबू, फूलों की खुशबू है दूर दूर तक फैले। क्योंकि यदि क्या बोलते हैं कि उस फूल को कोई ज्यादा पसंद नहीं करेगा जिसमें खुशबू नहीं होती, है ना। और फिर आखिरी बोलता है कि मेरा प्रीतम मेरे बाग में आए। वो इंतजार कर रही है किसका? अपने प्रीतम। वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमारा प्रेम भी प्रभु यीशु मसीह है, और उसके लिए जगह तैयार करना। ओके, सो ये वाला पार्ट की उस प्रेमी के लिए जगह तैयार करने की जरूरत है।
तो सोचिए उस बगीचे में बुलाना चाह रही है तो उस बगीचे के लिए तैयारी भी किया उसने। हाँ, और तैयारी हवा को कह रही कि इस हमारे बगीचे में, मेरे बगीचे में बहने के। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल प्रेरितों में जब देखते हैं, आंधी तूफान आया उसमें नहीं, हाँ, पवित्र आत्मा जब उतरता है, लेकिन वहाँ पे जब देखा कि पवित्र आत्मा उतरा वहाँ पे, तो सब अलग अलग प्रकार से बोलने लगे। कहने का मतलब वहाँ पे एक खुशबू का एक तस्वीर है। क्या है कि जब वो शिष्य बात कर रहे थे, वचन प्रचार कर रहे थे, तो सारे लोग अपनी अपनी भाषा में समझ रहे थे। फूल की खुशबू ऐसी ही होती है और वो वचन की खुशबू भी वैसे ही थी। परमेश्वर ने ऐसे पेड़ लगाए हैं जिसमें अच्छी खुशबू। पतरस के जीवन में भी परमेश्वर लाई तो वो बगीचा बनाया अपने वचन के द्वारा। और वो जब प्रेरितों काम 2-3 में खड़ा होता है, जब वो खुशबू निकलने लग जाती है तो बहुत सारे लोग उसकी सुगंध, हाँ, खुशबू को पहचान कर बोलते हैं क्या ये हमारी भाषा में नहीं है? हाँ, कहते हैं कि ये तो सब हमारी भाषा में बात कर रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं उसके पहले, क्या ये गलीली नहीं है? फिर भी हमारी भाषा में बात कर रहे हैं। सारे के सारे लोग अपनी अपनी भाषा में समझ पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर अद्भुत है ना? कई बार एक हिस्सा में लिख रहा था कि विश्वासी फलों का आनंद तब तक नहीं उठा सकता है जब तक वो यीशु मसीह की महिमा के लिए नहीं उन फलों को इस तरह से करता, महिमा देना नहीं चाहता, तब तक उन फलों का और फूलों का आनंद नहीं उठा पाता। परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा के 9 फल भी हैं, लेकिन क्या एक विश्वासी सारे फलों का आनंद उठा पाता है? ना? पवित्र आत्मा का फल है 9 फल है। पहला क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा का फल प्रेम है, फिर उसके बाद 8 गिनती है। लेकिन क्या कई बार हर एक विश्वासी उस प्रेम का आनंद उठा पाता है? उतना ही। लेकिन उस प्रेमी ने तो हमसे हर किसी से वैसा ही प्रेम किया। वो प्रीतम हर किसी से वैसा प्रेम किया, लेकिन क्या उस तरीके से आनंद उठा पाता? परमेश्वर ने तो सबको ग्रेस दिया, माप के नहीं दिया ग्रेस किसी को, एक समान अनुग्रह दिया हर किसी को। लेकिन क्या हर एक विश्वासी उस अनुग्रह का आनंद उठा पाता है? मेरे हिसाब से सब लोग सेम आनंद नहीं उठा पाते हैं। लेकिन गॉड ने तो बराबरी कर दिया, किसी को कम ज्यादा नहीं दिया, बराबरी दिया। लेकिन परमेश्वर, हमारा जो प्रेमी परमेश्वर, हमारे अंदर एक पार्ट चाहता है। क्या चाहता है? श्रेष्ठ गीत का जो 4:16 वाला अगला पार्ट बोलता है कि मेरा प्रीतम मेरे बाग में आए। ये वाला पार्ट है ना, कि ये बगीचा जो गॉड मेरा आत्मा और प्राण जो बनाया है, इस बगीचे में उसको उसके लिए जगह तैयार करके रखना, उसके लिए जगह बनाना। इसमें कई बार जगह दूसरी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है इस बगीचे में। और ऐसा भी होता है कि यह संभव है कि इस बगीचे में कोई आए, लेकिन इन बगीचे में आने के बाद उस बगीचे को और इस पेड़ों को समझ ना पाए, फूलों की खुशबू को भी ना समझ पाए। ये संभव है। कई बार ऐसा भी है कि लोगों के जीवन में जो आंधी आती है, और वो एक हवा, उसमें भी हवा है, लेकिन वो जो आंधी है, जिस प्रकार से हवा खुशबू को फैला सकती है, उस प्रकार से आंधी खुशबू को नहीं फैला सकती है। और संभव है कि लोगों के जीवन में कई बार ऐसे परिस्थितियों की आंधी आ जाती है, लेकिन वो परिस्थितियों की आंधी आती है तो खुशबू नहीं फैलती है। क्या फैलता है? दुख। आंधी उस तरीके से खुशबू वाला पार्ट का नहीं कर सकता है। कई बार लोगों के जीवन में कई लोग हो सकते हैं, वो लोग भी आपके अंदर जो क्वालिटी, कहने का मतलब खुशबू आप जो गॉड ने बनाया उसकी खुशबू आप भी चाहते हैं, फिर भी वो व्यक्ति नहीं समझ सकता है।
ये संभव। लेकिन क्या होता है ना कि वो व्यक्ति, वो संभव है कि वो समझ ही ना पाए, और वो ये भी संभव है कि आपके अंदर जो परमेश्वर ने बगीचा लगाई है, उस बगीचे में जो पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों को भी ना समझ पाए, वो क्वालिटी नहीं समझ पाए। ये संभव है, लेकिन वो क्वालिटी वही समझ सकता है जो स्वयं उसका जो गार्डनर है। यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता अच्छा किसान है। यीशु मसीह ने भी कहा मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डालियां हो। यूहन्ना को 15 अध्याय में कहा उसने। और जब फल नहीं लगता है तो पेड़ों को छांटता भी है अच्छा किसान, गार्डनर, जो माली होता है। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब उस बगीचे में बुलाने वाला पार्ट बहुत कम होता है। हाँ? उस तरीके से मेरा प्रेमी इस बगीचे में आए और उन फलों का आनंद उठाए, उन मसालों का आनंद उठाए। मन चाह, मतलब जिस प्रकार से वो चाहता है। कई बार बगीचे में ऐसा भी हो सकता है कि माहौल शांत हो, चुप और शांत जैसा हो सकता है, शांतता हो सकती है, और ऐसी शांतता कि हमारे समझ से ज्यादा ही कहीं शांतता हो, लेकिन फिर भी उसमें असली वो शांति और खुशबू नहीं हो सकती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के 14 अध्याय में प्रॉमिस किया शांति के बारे में। क्या बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी स्वयं की शांति देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, परंतु अपनी स्वयं की शांति देता हूँ। और उस शांति में अद्भुत पाठ है, और उस शांति में ऐसा भी है कि कई बार उसमें से भी खुशबू निकल कर आती है, और दूसरा भी उस खुशबू को समझ पाता है, कुछ तो डिफरेंट है। हाँ, देखा है, कुछ तो डिफरेंट है। हाँ? क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। और पवित्र आत्मा वो अद्भुत एक हवा लेकर आता है हमारे लायक। पवित्र आत्मा का काम वैसा ही है, उतना ही हवा देना जितना जरूरत है। हाँ? और वो खुशबू फैलने लग जाती है। जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा में जीने लग जाता है तो उस फल की, फूलों की खुशबू वो निकलने लग जाती है। और वो हमारा जो माली है, कहने को तो प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं वहां पे कि वो प्रभु यीशु मसीह भी उस चीज को, हाँ, खुश होता है उससे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह उससे भी खुश होता है। और यहाँ पे लाइक ये पार्ट जो मैं पढ़ा तो बहुत ही अद्भुत लगा मुझे। क्या बोलती है कि मेरा प्रेमी मेरे बाग में आए और उत्तम उत्तम फल खाए। कई बार हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी कई बार हो सकता है कि हस्बैंड अपने वाइफ को उस प्रकार से लाइक दोनों पार्ट नहीं हो सकता। कहने का जो पहला हिस्सा है, हे उत्तरी वायु चल, हे दक्षिणी वायु उठ जाग, हाँ, दोनों पार्ट नहीं हो सकता। लेकिन पवित्र आत्मा के पास दोनों पार्ट है। पवित्र आत्मा क्या करता है? दुख के समय में भी सेम होता है और आनंद के समय में भी सेम होता है, और आनंद के समय में भी वो काम करता है, दुख के समय में भी वो काम करता है। लेकिन एक व्यक्ति उस तरह से नहीं कर सकता। लेकिन एक प्रकार से अगर देखा जाए तो दोनों सेम समय पे दक्षिण से और उत्तर से हवा भी नहीं चल सकती, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना का 3 अध्याय में, हवा किधर से आती है और किधर को जाती है किसी को नहीं पता। लेकिन एक व्यक्ति, एक इंसान होने के नाते, एक बार कई बार विश्वासी होने के नाते भी उसके जीवन से दोनों सेम पार्ट एक ही समय पे नहीं हो सकता। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जो चीजें होती है एक ही समय पे दोनों हिस्सों में वो काम करता है। दुख के समय भी दोनों लोगों के साथ सहानुभूति करता है, जब आनंद मनाता है उस समय भी उसके साथ वो आनंद मनाता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा क्या चाहता है? उस पुत्र की महिमा करना चाहता है। और एक विश्वासी
अपने जीवन में जब उसके जीवन गॉड ने फल दिया है, उस फल का आनंद तब तक नहीं उठा पाता है जब तक उस फल को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करता है। जब तक वो परमेश्वर की महिमा उसे नहीं देता है, उन फलों का आनंद वो कभी नहीं उठा सकता। क्या गॉड ने फल नहीं दिया? दिया है। गॉड हमको मापते हुए नहीं दिया कभी भी, हाँ, मेजरमेंट नहीं रखा हमारे लाइफ में। ग्रेस भी वैसा ही है। ग्रेस मेरे लिए ये है कि पवित्र आत्मा सेम समय पे मेरे लाइफ में जब मैं दुखी होता हूँ, आनंदित होता हूँ, तभी भी एक जैसा वो काम कर सकता है मेरे लाइफ में। और उसका काम एक ही चीज होता है कि हमको उत्साहित करना, हमें हमारी ग्रोथ चाहता है, और उस ग्रोथ के अनुसार वो चाहता है कि हम परमेश्वर को महिमा दें, उस अनुग्रह को समझ सके जो अनुग्रह परमेश्वर ने हमें और हम सारे मसीही लोगों को दिया है। बिना पवित्र आत्मा के बाय द वे उस अनुग्रह को समझना भी मुश्किल है। बिना पवित्र आत्मा के प्रेम को भी समझना मुश्किल है कि वो परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है, वो समझना मुश्किल है। लेकिन गॉड ने समझाने के लिए हमें पवित्र आत्मा भी दिया। यीशु मसीह ने कहा कि जब वो सहायक आएगा तो मेरी बातें तुम्हें क्या करेगा? याद दिलाएगा, सिखाएगा उन चीजों को। तो आज भी वो चीजें कर रहा है। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर लाए, एक विश्वासी के अंदर ये चीज बहुत प्रेयर होना बहुत जरूरी है। क्या हो सकता है? इस प्रकार से मैं लिख रहा था कि जीवन के कई बार कठिन हालातों की आंधी होती है जो फूलों की सुगंध और खुशबू को नहीं ले आ सकती। जो एक हवा खुशबू को फैला सकती है, आंधी और तूफान नहीं फैला सकती। लेकिन हमारी प्रार्थना वहां पे ये होना जरूरी है कि मेरा जो प्राण और आत्मा है परमेश्वर, जो आपका बगीचा है, और इसमें यह पार्ट होना कि परमेश्वर वो हवा चला दे, वो हवा बहने दे, ताकि मैं उसकी खुशबू के द्वारा परमेश्वर मैं आपको महिमा दे सकूं। और हमें वो हवा परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा जो हवा है हमें हर दिन जरूरत है, ताकि परमेश्वर का जो पौधे हमारे प्राण और आत्मा में लगे हुए हैं उसकी खुशबू निकल सके। परमेश्वर हमारे जीवन में आंधी और तूफान वाला हवा नहीं चलाना चाहता है ताकि पेड़ नाश हो जाए, बल्कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो हवा चलाता है ताकि उसमें से वो खुशबू निकल सके और परमेश्वर को महिमा दे सके। है ना? फूलों में भी खुशबू और मसालों में भी खुशबू। हाँ? परमेश्वर ने लाइक हमारे जीवन में दोनों प्रकार का रखा है टेस्ट। हाँ? मसाला मीठा भी होता है, अलग सिस्टम। दालचीनी वायदा मीठी होती है, और लेकिन खुशबू होती है उसमें, है ना? दालचीनी आपके किचन में है तो खुशबू आती रहती है। इलायची की खुशबू वायदा में, हाँ? खुशबू आती रहती है। तो गॉड ने हमारे लाइफ में फ्रूट वाला भी खुशबू रखा है, और हमारे लाइफ में फूल वाला भी खुशबू पेड़ लगा है परमेश्वर ने, और हमारे जीवन में वो मसाले वाले भी पेड़ लगा है परमेश्वर ने। और वो जिसके द्वारा हमारे हार्ट में ये शब्द होना बहुत जरूरी है। क्या? मेरा प्रेमी मेरे बगीचे में आए और उन फलों को, उन फूलों का आनंद उठाए। कैसे आनंद उठाएगा? इसके विपरीत आते हैं, आनंद ना उठाने के विपरीत आते हैं। यदि एक विश्वासी ईर्ष्या भरे जीवन, जलन भरा जीवन जी रहा है, क्या वो प्रेमी आनंद उठा पाएगा? हाँ, क्या वो आनंद उठा पाएगा? जब एक विश्वासी में भी हो सकता है सेल्फ सेंटर वाला लाइफ जीने लगे, तो क्या वो प्रेमी आनंद उठा पाएगा? इसलिए मसीही जीवन सेल्फ सेंटर वाला जीवन नहीं है। और बात ये वर्शिप का जो प्लेस भी है सेल्फ सेंटर वर्शिप नहीं है।
इस वर्शिप का भी सेंटर मसीह है। अगर जिस दिन इस वर्शिप का सेंटर मसीह नहीं रहेगा, स्वयं कोई हो जाएगा, तो वर्शिप नहीं कहलाएगी, उस वर्शिप में से खुशबू नहीं निकलेगी। और परमेश्वर ने भी जो पेड़ हमारे आत्मा और प्राण में लगाए, इस बगीचा जो आत्मा हमारा और प्राण जो उसका बगीचा, उस बगीचे में पेड़ लगाए हैं, अगर वो स्वयं सेंटर होने लगेगा तो वो खुशबू नहीं दे पाएगा। जब स्वयं सेंटर होगा तो पवित्र आत्मा को हम अलाउ नहीं करेंगे कि हमारे जीवन में वो हवा की तरह आप चलो ताकि वो खुशबू निकले, वो सेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए पहला थिस्सलुनीयों अध्याय 3 वचन नंबर 12 क्या कहता है वहां पे? प्रभु ऐसा करे जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े। कैसे? सब लोग पा गए हैं पंक्ति? पहला थिस्सलुनीयों 3 अध्याय वचन नंबर 12 पढ़िए एक जन कोई। प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, हाँ, वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े। हाँ, कैसे? आपस में, तुम में, आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े। वाह, कितना अद्भुत पाठ है। ये वचन पौलुस प्रार्थना भी कर रहे हैं भाई। हाँ, और आगे उन्नति करता जाए और उन्नति करता जाए। वाह, जब सेल्फ सेंटर वाला पार्ट नहीं रहेगा तो दूसरों की उन्नति चाहेगा, सेल्फ सेंटर रहेगा तो दूसरे की उन्नति नहीं चाहेगा। और सेल्फ सेंटर वाला व्यक्ति परमेश्वर को भी महिमा नहीं देगा, वो स्वयं की महिमा चाहेगा, जो कि लूसीफर ने किया था। लूसीफर भी एक स्वर्गदूत था, लेकिन स्वर्गदूत ने कभी नहीं, कहने का मतलब उस लूसीफर ने कभी ये सेंटेंस नहीं कहा रहेगा कि आप मेरे बगीचे में आओ, हाँ, और उत्तम उत्तम फल खाओ। लेकिन उसके जीवन में उल्टा आ गया था, मैं इस बगीचे का मालिक बनूं। कहने का मतलब मैं तो शब्द बोल रहा हूँ, हाँ, ये हिस्केल में ऐसा नहीं लिखा है। हाँ, उसके मन में वो विचार धारणा आई, कुटिलता कहा गया उसको। लेकिन उस कुटिलता का जो परिणाम है, कई बार विश्वासियों के अंदर भी वो विश्वासियों को तो ग्रसित नहीं कर सकता, लेकिन उसके कुटिलता के प्रभाव से लोगों के जीवन में प्रभाव जरूर डाल सकता है, और डालता भी है विश्वासियों के भी जीवन में, है ना। लेकिन हमें, जब हम इस पार्ट को इस तरह से समझना कि मन चाहे फल खाए, जो शब्द है श्रेष्ठ गीत का अध्याय 4 वचन नंबर 16 का आखिरी हिस्सा। हाँ, पहला क्या बोलता है? मेरा प्रेमी मेरे बाग में आए और मन चाहे फल खाए। तो मन चाहे फल के बारे में मैं एक चीज सोचा इस प्रकार से कि उन फलों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, उसको महिमा मिले और वो उसके लिए इस्तेमाल किए जाए। और यूहन्ना 3:30 में यूहन्ना ने कहा, प्रभु तू बढ़े और मैं घटे। यूहन्ना मतलब, कहने का मतलब इस पंक्ति के अनुसार एक सेंटेंस अगर हम इस तरह से कहें, यूहन्ना कह रहा है कि प्रभु इस बगीचे का फल जो आपकी इच्छा है, उस इच्छा के अनुसार आप इस बगीचे का फल खाएं। क्या बोला? आप बढ़े, तू बढ़े और मैं घटूं। हाँ? और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन के आंतरिक जीवन को बेहतर बनाता है, बेहतर, और बेहतर बनाते हुए वो हमको सिखाता है कि हम उसको महिमा भी दें। किसको महिमा? पिता को और पुत्र को भी महिमा दें। पवित्र आत्मा कभी भी किसी को ये नहीं उस प्रकार से नहीं करेगा कि उसका जीवन नीचे जाए। पवित्र आत्मा हमेशा ग्रोथ की ओर करता है, हर एक विश्वासी की ग्रोथ हो, ऊंचा उठाने की कोशिश में होता है। लेकिन यूहन्ना बोलता है, प्रभु आप बढ़े और मैं घट।
प्रभु ये बगीचे के फल आप खाइए, जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं इस बगीचे के फलों को आप उस तरीके से इस्तेमाल कीजिए। फूलों को जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं इस फूलों के खुशबू को इत्र बनाने के लिए उस तरह से आप इस्तेमाल कीजिए। और एक विश्वासी के जीवन में वो बहुत जरूरी है ये पाठ होना कि मेरा प्रेमी इस बगीचे प्राण और आत्मा जो बगीचा है उसका, इस बगीचे में उसके लिए हमेशा तैयार रखना। इनविटेशन मतलब इनविटेशन नहीं बल्कि उसको बुलाना हमेशा। अब बुलाने से पहले है ना, होता है ना जब हम किसी को बुलाते हैं अपने घर पे तो हम व्यवस्थित है ना, हाँ चलो थोड़ा अच्छा लगे, कहने का मतलब वो अलग पाठ है। लेकिन हमारे प्राण में उसको बुलाने के प्रति क्या बोलते हैं कि वो डिजायर होना बहुत जरूरी है। पहले डिजायर रखना, इच्छा। जब एक विश्वासी उस इच्छा में बढ़ते जाता है, परमेश्वर की कितनी 4 मर्जी है 5 है आई थी, एक संपूर्ण मर्जी, एक स्वयं इच्छा दिया है परमेश्वर ने हमें, और प्रदान की गई मर्जी है, एक जियोग्राफिकल विल है ना। संपूर्ण मर्जी, प्रदान की गई मर्जी और स्वयं की मर्जी हम हमारे अंदर भी कह सकते हो, और जियोग्राफिकल विल है, और एक और है सर्वोच्च विल, संपूर्ण वाले में ही आ जाता है ना। लेकिन परमेश्वर ने हमारे अंदर भी वो इच्छा डाली है ना। 5 है आई थिंक, मैं एक तो कहने का मतलब परमेश्वर के प्रति वो डिजायर रखना। दाऊद राजा ने डिजायर रखा था। वो क्या कहता है, बोलता है कि परमेश्वर के भवन में रहने है ना मेरे लिए अच्छा है। परमेश्वर की ड्योढ़ी का भी इस्तेमाल करते हैं। और ये एक विश्वासी के लिए बाय द वे ये हिस्सा श्रेष्ठ गीत का जो ये पंक्ति है 4:16, हे उत्तरी वायु जाग, दक्षिणी वायु आ, और मेरे बाग पर बहे। तो पवित्र आत्मा को जो हवा, कहने का मतलब इस बगीचे में वो बाउंड्री नहीं लगाना बहुत जरूरी है कि कई बार विश्वासी बाउंड्री लगा सकते हैं ताकि हवा ना लगे। बाउंड्री क्या है, सेल्फ सेंटर, नफरत हो सकती है, ईर्ष्या वाला लाइफ, पाप में जीने वाला, वो बाउंड्री लगा सकता है विश्वासी। पवित्र आत्मा का हवा नहीं है। पेड़ है, परमेश्वर ने लगाया है पेड़, लेकिन उस पेड़ का जो खुशबू है नष्ट होते जा रहा है। ऐसा भी पेड़ होना जो जिस लाइक कहने का मतलब फूल होना और जिसमें खुशबू भी नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है इस दुनिया में। लेकिन परमेश्वर ने हमें और आपको उस तरह से नहीं बनाया है। हमारे लाइफ को बनाया उसने, और ऐसे इस प्रकार से बनाया, ब्यूटी उसने दिया है, और उसमें एक सुगंध भी रखा उसने, और वो सुगंध उसके पुत्र के द्वारा हमें मिल रही है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिल रही है, और वो सुगंध औरों में भी फैल रही है ना। जैसे यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुम्हें स्वयं की शांति देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं। जब एक विश्वासी में वो शांति होती है तो दूसरे भी उसकी खुशबू पहचान जाते हैं, इसमें तो कुछ डिफरेंट है जो हमने कहीं नहीं देखा, किसी में नहीं देखा, ऐसा बोल सकते। और उसके वचनों के द्वारा, और एक हिस्सा में मतलब इस प्रकार से, हाँ, स्वाभाविक तौर पे क्या बोलते हैं, हाँ यही था कि पवित्र आत्मा दुख और प्रसन्नता में एक ही समय काम करता है। वो एक ही समय में नम्र भी करता है और एक ही समय में बढ़ाता भी है ना। कई बार बात जो वाइफ होते ना, वाइफ के हृदय में अपने पति के प्रति बहुत सारे वो होता है कि मतलब उसकी ओर से मुझे कुछ मिले, और एक ही समय बहुत सारी चीजें डिजायर होती है। महिलाएं
असुरक्षित मत होना। हाँ? लेकिन हो सकता है कि एक पति एक ही समय में सारी जरूरत को पूरा ना कर सके, यह संभव है। लेकिन उस समय परमेश्वर के अनुग्रह की उसको जरूरत है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब पौलुस ये कह रहा है कि शारीरिक डिजायर तो नहीं, बल्कि आत्मिक डिजायर वाले पार्ट में मैं वो चीजें कर सकता हूँ, सब कुछ। और एक पति अपने पत्नी के लिए बाय द वे एक ही समय पे उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा, एक ही समय पे उसके सामर्थ्य के द्वारा वो कर सकता है कुछ चीजें। हो सकता है सारी चीजें ना पूरी कर मतलब पूर्णता कर पाए उसके लाइफ में, लेकिन कुछ तो चीजें जरूर वो पूरा कर सकता है। कैसे? एक पति परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा रिसीव फर्स्ट वो करता है, देन वो चीजें कर सकता है ना। एक ही समय पे जो डिजायर है, शायद हो सकता है सारी डिजायर को पूरा ना कर सके, लेकिन उसमें से कुछ तो कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उस तरह से हमें बनाया है। आपके लाइक कहने के बाद इस बगीचे में बहुत सारे पेड़ हैं, फूल, उस पेड़ों में फूल हैं, तो अलग अलग खुशबू जरूर आएगी, और उसके लिए पवित्र आत्मा की हवा की जरूरत है। और वैसे हमें भी और आपको भी उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है, ताकि वो खुशबू औरों तक पहुंच सके। और पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीना, जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा में जीवन जीता है और जीने लग जाता है, तो उसकी भी खुशबू बहुत सारे लोग अनुभव करते हैं। और एक चीज पढ़ रहा था इस सेंटेंस के दौरान, क्या बोलते हैं, कई बार लोगों के जीवन में कई लोग होते हैं, लेकिन वे लोग उस व्यक्ति को नहीं समझ पाते हैं और ना ही समझ सकते हैं, ना तो बाहरी ना तो अंदरूनी भी। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे मनों और विचारों भावनाओं को सब जांचता है, परखता है। इब्रानी का 4 बार, पहला सामुएल अध्याय 16 वचन का 7 के अनुसार मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है ना। कई सारे मनुष्य हो सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति उस व्यक्ति के जीवन का वो पार्ट शायद नहीं समझ सकता, क्योंकि उसकी जो बुद्धि है एक सीमित है। लेकिन हमारा परमेश्वर असीमित परमेश्वर है और वो सर्वज्ञानी है। एक मनुष्य सर्वज्ञानी नहीं हो सकता, ना तो है, लेकिन परमेश्वर हमारा सर्वज्ञानी है और वो सब कुछ जांचता भी है, सब कुछ जानता भी है, सब कुछ परखता भी है अपने वचन के द्वारा। उसका वचन हमारे लाइफ में वो सारा चीजों पर रखता भी है, और उसका वचन और पवित्र आत्मा उन पौधों को निकालना भी जानता है जो पौधा खराब है। विश्वासी होने के बाद भी संभव है कि कई सारे हम अपने आप से पौधे लगा लें इस प्राण में, संभव है, और उस फल जो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो क्या उगेगा उसमें? कांटे, जो दूसरों को भी हर्ट करेगा, हाँ, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा। वो पौधे कई बार खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं, हाँ? वो पौधा खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? कई बार उस पौधे को निकालता भी है। पवित्र आत्मा क्या कहता है, क्या बोलते हैं? उस क्रूस के पास आ जाओ, लेट अस कम नियर द क्रॉस। और जब हम उस क्रूस के पास आते हैं, जिस क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है, उस क्रूस के पास आते हैं विश्वासी होने के बाद भी, तो वो पौधा निकालता है। और वही है कि क्रूस पे आने वाला यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो जब आप अपने आप का इनकार करने पे आएगा, तो वो पौधा
पवित्र आत्मा क्या करेगा, निकालेगा उसके जीवन से, उसके आत्मा प्राण से। तभी संभव है उस क्रूस का जो आनंद, तभी वो समझ पाएगा। क्रूस पे संपूर्ण किया गया काम का जो जॉय है, तभी समझ पाता है एक विश्वासी हो या शिष्य हो। जब वो यीशु बोलता है कि अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो जाए, जब ये प्रक्रिया होती है तब वो क्रूस का जॉय भी वो समझ पाता है कि क्या जॉय, क्या आनंद है इस क्रूस के पास। देन वो परमेश्वर को महिमा भी दे पाता है, क्योंकि क्रूस के पास आने के बाद सेल्फ सेंटर वाला लाइफ क्रूस के पास जगह नहीं है। क्रूस के पास आने वाले के लिए ये है कि सेल्फ सेंटर वाला लाइफ के लिए जगह नहीं है। वहाँ पे क्रूस के लिए जगह देना है, परमेश्वर का क्रूस, और अपने आप का क्रूस उठाना और अपने आप का इनकार करना। अपने आप का इनकार करना क्या है बाइबल में? कई बार ऐसी चीजें हमारे अंदर आती है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर को भी पसंद नहीं है, जो मेरे मसीही जीवन को रोकना भी चाहती है ना। सेल्फ डिजायर भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जो शरीर को पसंद करने वाला डिजायर हो सकता है। वो सारी चीजें हैं इनकार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। जब एक विश्वासी, यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने माँ बाप भाई बहन, हाँ, और क्या है, धन दौलत, ये सबसे बढ़कर प्रेम नहीं करता तो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। पतरस ने सवाल किया, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर आए हैं, हमारा क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, जो मेरे लिए माँ बाप भाई बहन घर द्वार या धन दौलत सब कुछ छोड़ के आए हैं, मैं कुछ अपने शब्दों में भी ऐड कर रहा हूँ, ओके? तो यीशु मसीह ने क्या कहा, 100 गुना पाएंगे इस युग में और आने वाले युग में, लेकिन सताव के साथ। हाँ, बहुत सारे लोग महिमा वाला जीवन तो चाहते हैं, खुशबू वाला जीवन तो चाहते हैं, बिना क्रूस के, बिना क्रूस पे जाए पुनरुत्थान नहीं है। पुनरुत्थान के जीवन को तभी हम समझ सकते हैं, एक विश्वासी तभी समझ सकता है जब वो क्रूस पे जाता है। जब वो क्रूस पे जाता है तो पवित्र आत्मा भी हमें हेल्प करता है उसमें। तब हम ये गीत, इस तरह से गीत गा सकते हैं, इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। कैसी प्रार्थना? मेरा प्रेमी मेरे इस बगीचे में आए और उन उत्तम उत्तम फलों का आनंद उठाए, है ना, उत्तम उत्तम फलों को खाए। जो यूहन्ना ने कहा, प्रभु आप बढ़े और मैं घटूं। पौलुस भी बोलता है, सारे पापियों में सबसे मैं बड़ा पापी हूँ। जहाँ पे छोटा बनाना चाहिए था उसने छोटा भी बनाया, मैं कुछ भी नहीं। स्वयं सेंटर जीवन उसने कभी नहीं जिया। मसीह विश्वास में आने के बाद पौलुस, बाय सारे शिष्य लोग उस तरह जिए, लेकिन पौलुस के लाइफ में कहीं भी स्वयं सेंटर वाला लाइफ कभी नहीं देख पा रहे। उसके लाइफ में वो एक चीज बोलता है, मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले, दुख में भी हो, सताव में भी हो, हर एक परिस्थितियों में बोलता है कि मैं परमेश्वर को महिमा देना सीख गया हूँ, सीखता भी है। और एक विश्वासी होने के नाते हमें ये डिजायर रखना बहुत जरूरी है कि मैं अपने प्रेमी के लिए हमेशा द्वार ओपन रखूं, अपना हार्ट, अपना कहने वाला प्राण और आत्मा में वो हमेशा ओपन रखना उस प्रेमी के लिए। प्रेमी वेट कर रहा है बाय द वे, हाँ,
शादी का समय आता तो वेट करता है प्रेमी। है ना? जितनों की शादी हो चुकी है सबने उस तरीके से इंतजार किया। रत्नेश भाई, जैसे समय आता है वो जो जॉय बढ़ते, आनंद है जो बढ़ते जाता है। धर्मराज जी, मैं आपसे नहीं पूछूंगा लेकिन गॉड के लिए ये वाला पार्ट बहुत जरूरी है। सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन एक विश्वासी के जीवन में ये पार्ट होना बहुत अच्छा है। मेरा प्रेमी मेरे बाग में आए और उत्तम उत्तम फलों का आनंद उठाए और खाए। जब एक विश्वासी इस तरह से सीख जाता है, अपने जीवन रोजमर्रा के जीवन में सीखता है और बढ़ता है, परमेश्वर को महिमा भी दे पाता है और परमेश्वर स्वयं उसकी उन्नति करता है। जो पौलुस ने कहा है ना, पहला थिस्सलुनीके 3:12, कि हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसा तुम्हारा प्रेम भी आपस में सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। तो प्रेम से उन्नति होती है। पहला कुरिन्थियों का 4:2 या 8 में क्या बोलता है? ज्ञान घमंडी बना देता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। ज्ञान स्वयं केंद्रित होता है, लेकिन वो प्रेम है जो स्वयं केंद्रित नहीं होता है, दूसरों के लिए जीना सिखाता है। वही है मिशन। अगर प्रेम नहीं है, कोई मिशन नहीं। प्रेम नहीं है, प्रेम से उन्नति नहीं हो कर पा रहे किसी को, तो शायद वो स्वयं की भी उन्नति नहीं कर पाएगा। हाँ, स्वयं की भी उन्नति नहीं कर पाएगा। स्वयं को भी वो हानि के पार्ट में वो कहीं ना कहीं जरूर रखेगा। मतलब उस स्वयं की भी हानि वाला पार्ट कहीं ना कहीं जरूर होगा, लेकिन प्रेम से खुद की भी उन्नति होगी, दूसरों को भी उन्नति होगी। हाँ, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस दिन के लिए, इस समय के लिए लॉर्ड, जो आपने हमें दिया परमेश्वर। प्रभु हमें हेल्प कीजिए परमेश्वर कि हम आपके प्रति प्रभु हमारे अंदर ये हमेशा डिजायर रहे प्रभु, कि मेरा प्रेमी इस बगीचे में आए और उत्तम उत्तम फल खाए। लॉर्ड हमें हेल्प करो परमेश्वर, क्योंकि आपने इस प्राण में प्रभु आपके वचन बोए हैं परमेश्वर। वो बीज है परमेश्वर जो कभी मुरझाने वाला नहीं है परमेश्वर, लेकिन एक विश्वासी कई बार उसको दबा सकता है अपनी उन चीज़ों के द्वारा। लेकिन प्रभु हमें हेल्प करना परमेश्वर कि प्रभु हम उसको हमेशा प्रभु जागरूक रखें परमेश्वर। हमेशा आपके प्रति हम प्रभु तैयार रहें प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो हमारे लिए इस दुनिया में आया और आएगा भी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। वो प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हर किसी को लीड करना प्रभु। वो पवित्र आत्मा हम मांगते परमेश्वर कि आपने जो हर एक मसीह के जीवन में जो पौधे लगाए हैं परमेश्वर, फूलों के और फलों के दोनों के पौधों के लिए वो खुशबू फैलाने में काम करना हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर। इस भवन में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, हो सकता है कि वो जाना हो यीशु मसीह को, या पहली बार सुन रहा है यीशु मसीह को, लेकिन अभी तक उसने अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारा, तो आज ही आपका ये अद्भुत समय जो है, इस समय को जाने मत दीजिए, इस मौके को जाने मत दीजिए। अपने हृदय में उसको स्वीकारिए उद्धारकर्ता के रूप में। यदि आप उसे स्वीकारना चाहते हैं तो अपने दिल में, आप जहाँ कहीं भी हैं, जैसे भी हालत में, अपने दिल में उसको पुकारिए। मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करती हूँ या विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ।
यदि आपने छोटी सी प्रार्थना की है, प्रभु यीशु मसीह जो उस क्रूस पे आपके लिए वो बलिदान, संपूर्ण बलिदान किया है, वो आपके सारे पाप क्षमा कर दे इसी क्षण में, और आप उसके बेटे और बेटी के रूप में स्वीकारे गए हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अद्भुत करने वाले परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। इस भवन में यदि आज कोई है जिसे चंगाई की जरूरत है, या कोई वीडियो को देखेगा उसे चंगाई की जरूरत है, तो यीशु हम इस समय प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, सर्व सामर्थी नाम में हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, आप उनको छूना और चंगाई देना परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह। शैतान कई बार वो चीज़ों को करना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह मदद करना प्रभु उन चीज़ों में बढ़ने के लिए जो आप चाहते हैं बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, यदि आज कोई यहाँ पे है जो कुछ चीज़ों में स्ट्रगल कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उसके जीवन में प्रभु मदद करना, ताकि वो उन सारे स्ट्रगलों से प्रभु बाहर निकल सके परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा प्रभु। आपकी इच्छा पूरी होने पाए हर एक के जीवन से प्रभु। आशीषित कीजिए प्रभु इस भवन में आए हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु। वो परमेश्वर आपके सामर्थ के द्वारा टच कीजिए हर एक के जीवन को प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। ये ऑफरिंग सॉन्ग है। जगत के लोगों आओ तुम यीशु के पास, अंधेरे में क्यों चल रहे हो, उजाले को कर लो एहसास। जगत के लोगों
और उनके मन के लिए पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर, यहाँ पे बैठे हुए हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने अद्भुत तरीके से छुआ, हर एक के मनों से बात किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी हर एक प्रार्थना सुनने वाले पिता, जाने अनजाने में कोई पाप हो तो क्षमा कीजिएगा पिता। धन्यवाद के साथ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन। सभी अपने अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं और अपने पड़ोसी से शेयर कर सकते हैं जो अच्छा लगा। कितना अद्भुत परमेश्वर का प्रेम है, यानी कि हर एक इंसान को उसने बराबर और एक समान जो भी चीजें दी सब एक समान दी। जैसे पास्टर ने कहा कि क्या कितना ले सकते वो हमारे ऊपर है। भाई अब परमेश्वर का धन्यवाद करते और उसके प्यार के लिए ये गीत गाते हैं, ये कैसा प्यार है तेरा। कैसा प्यार है तेरा, ताकि जियो मैं
में लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। डर हटा कर भर दिया, जीत तूने मुझे दिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहना तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहना तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया। उस प्रेमी के लिए हमेशा तैयार रहना, उसके लिए हमेशा रेडी रहना, मतलब जगह भी तैयार रखना बहुत ज़रूरी है ना। और ये डिज़ायर होना कि मेरा प्रेतम, मेरा प्रेमी इस बगीचे में, इस बाग में आए, है ना। उस प्रेमी से ये भी कह सकते हैं कि इस बगीचे में जो आपने पौधे लगाए हैं, इसमें फल भी लगने के लिए मदद करना, हाँ? फल भी लगने के लिए मदद करना। प्रभु यीशु भी मदद करेगा, पवित्र आत्मा भी मदद करेगा और पिता भी मदद। एक परमेश्वर उसके लिए तैयार है हमेशा, है ना। एक विजिटेशन हो सकता है जो साधारण, जो इस संसार में होता है, जब कोई विजिट, मतलब कोई मंत्री विजिट करते हैं तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं लोग। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें विजिट करता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं, बस हम अपने हृदय और अपने प्राण और आत्मा को बस तैयार रखना है और खुले रखना है उसके लिए। उसका विजिटेशन जो है अद्भुत है ना। जब वो विजिट करता है, हमेशा विजिट करना चाहता है, हमेशा हमारे साथ रह रहा है, लेकिन हम उसके विजिटेशन को हमेशा हम समझ नहीं पाते, है ना। लेकिन हमें वो गॉड भी हमसे वही चाहता है कि हम वो डिज़ायर रखें उसके प्रति। उसके लिए हम अपने प्राण और आत्मा को ओपन रखें, भरना चाहते हैं उन चीज़ों से, फलों से। लाइक उस वृक्ष में, वो बगीचे जो लगाए उसके पेड़ों, उन पेड़ों में बहुत सारे फल, वो चाहता है कि बहुत सारे फल लगे। तो कैसे होगा? एक दिन में नहीं, धीरे धीरे होगा, हम उन चीज़ों को समझ पाएंगे, धीरे धीरे होगा। लेकिन जब ऐसा पार्ट आए कि आंधी तूफान वाला पार्ट आ रहा है, उस समय उसको सरेंडर कर देना है ना, उसको सरेंडर हो जाना उस समय। प्रेमी हमेशा तैयार है ना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए, लॉर्ड, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया, और इस भवन में आए हुए हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक के जीवन को प्रभु सुरक्षित रखना प्रभु। हम ये प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर कि प्रभु यीशु मसीह आत्मिकता में मजबूत करना प्रभु। जो हर एक की जो चाल है, पर्सनल चाल है परमेश्वर आपके साथ परमेश्वर, उसमें दृढ़ करना परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु। हम ये मांगते परमेश्वर कि प्रभु हर एक का जो जीवन है प्रभु आपके वचनों से भरना परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करें परमेश्वर कि पूरे हफ्ते में प्रभु मदद करना इन चीज़ों पे मनन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह।
प्रभु यीशु मसीह हम ये प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर इस समय जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उन्हें भी प्रभु सुरक्षा देना, मदद करना हर एक तरह से प्रभु यीशु मसीह। यदि कोई फिनेंशियली तकलीफ में जा रहा है, यीशु के नाम से हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, आप उन्हें उपाय करना परमेश्वर, आपकी उस भरपूरता से प्रभु उपाय करना परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं। आमीन।